हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी आप एग्ज़ाम दे लें, वन डे एग्ज़ाम, क्योंकि चाहे यूपीएसआई का एग्ज़ाम ले लें, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम ले लें, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम ले लें, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपको यूपीएसआई के लिए लगभग आपको उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ना पड़ेगी, देश विदेश के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, समसामयिक घटनाएं भी देखने पड़ेंगी। तो आपको एक ऐसी बुक सिलेक्ट करना है जिसमें सारी चीज़ें आपको एक एक जगह बिल्कुल अच्छे से आपको मिल जाएं। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने आप लोगों के लिए ऐसी ही बुक जो है वो तैयार की हुई है, जिसमें जुलाई 2020 से मई 2021 तक का करंट अफेयर जो है वो समाहित किया गया है। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या लगी वो देख लीजिए। ये देख लीजिए सर, विषय सूची दी है, यानी कि इंडेक्स दिया हुआ है पूरे करंट अफेयर्स के टॉपिक जो कि आपके एग्जाम यूपीएसआई के एग्जाम के सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है कोविड-19 वाला, इसमें बिल्कुल अलग से इन लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितनी भी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको बता दिया है। और देख लीजिए, जैसे आप कोई भी मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, सपोज कीजिए जैसे आपका ये कौन सा मंथ है, जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, ये पहला क्वेश्चन पढ़ा, आंसर है डी। अब उस आंसर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है पूरी डिस्क्रिप्टेड वे में यहाँ पर आपको समझा दी, तो आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। और किताब वही अच्छी होती है जिसमें व्याख्यात्मक हल दिया हो। तो ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए अच्छी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। समझ रहे? अगर आप परचेस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं, आगे आपकी इच्छा है। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है किस पर, जल्दी बताइए। तो उत्तर प्रदेश में बिक्री अधिशेष किस फसल पर अधिकतम है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गेहूं पर, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर, जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो ये ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से याद रखिएगा आप लोग। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रदेश में विधायक निधि योजना चलाई जा रही है कब से? प्रदेश में विधायक निधि योजना कब से चलाई जा रही है? तो ये आपकी 1998 से 1999 से चलाई जा रही है, यानी कि 1998 से 1999 के बीच चलाई जा रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है आपका बरेली, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पेट्रोल में कितने प्रतिशत पावर अल्कोहल मिलाकर गैसोहॉल तैयार किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 5%। मोस्टली ये क्वेश्चन साइंस का है, बीच में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि को, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 57 आपका क्वेश्चन है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश में प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर निरंतर क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। तो अंतर जो है निरंतर रुक रुक कर घट रहा है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रदेश में निम्न जिलों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं? किस जिले में, जल्दी बताइए। सबसे कम गरीब परिवार जो है वो किस जिले में आपको देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में? तो सही आंसर हो जाएगा बागपत, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रदेश के कुल कर्मकरों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकर नियोजित है किस क्षेत्र में? तो ये कृषि क्षेत्र में है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में प्रदेश की कुल कृषि जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है? तो सीमांत जोतों का जो आपका प्रतिशत है वो है आपका 76.6%, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 7, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो। उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र में। कौन सा? देखो, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, ये बुंदेलखंड भूभाग के क्षेत्र हैं। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई थी वह कितनी निश्चित की गई थी? तो वह की गई थी आपकी निश्चित कितनी?
क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा 10.5%, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? औद्योगिक विकास की दृष्टि से बोल रहे हैं हम, तो कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा विकसित हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। उत्तर प्रदेश में मूल वर्धित कर यानी कि वैट कब से लागू किया गया? वैल्यू एडेड टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 जनवरी 2008 से, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतर, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है? जल्दी बताइए। व्यापार एक प्रकार का कर है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जोन जो है वो सबसे ज्यादा व्यापार कर संग्रह करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कथन ए है आपका कि उत्तर प्रदेश देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 9.4% की भागीदारी है। ठीक है। और कारण है कि उत्तर प्रदेश की देश के कुल निर्यात में 66% की भागीदारी है। तो इन दो कथन और कारण को आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है, दोनों सही है, एक सही है, या आर जो है वो एक ही व्याख्या है, या ए एक ही व्याख्या है। तो ये हमसे पूछा गया है। तो फिलहाल 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए तो सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने क्या दिया हुआ है? सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ठीक है। टेली इंडस्ट्रीज, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, कृत्रिम अंग निर्माण और उर्वरक कारखाना, इन सभी की आपको जगह बताना है कि कौन कौन सी जगह पर ये स्थित हैं। जल्दी बताइए। तो देखो, जो इंडिया टेली इंडस्ट्री है ना, ये आपकी कहाँ पर? रायबरेली में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है ये आपकी झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण जो आपका कारखाना है ये आपका कहाँ पर है? कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना आपका रायबरेली में। देखा जाए तो 2 3 1 4, तो देख लो 2 3 1 4 कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरे ऑप्शंस में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कथन दिए हुए हैं कि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है। फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है। और पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित की जा रही है या स्थापित है। ठीक है। तो ये 4 कथन है। अब इसमें से आपको बताना है कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत हैं। ठीक है, 68 का। तो देखो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो, यूपी डेक्सो इलेक्ट्रॉनिक विभाग एक निगम है, ये बिल्कुल ठीक है। और पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। 3 और 4 आपके बिल्कुल ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। मिट्टी के बर्तन आपको कहाँ देखने के मिलेंगे उत्तर प्रदेश में? कास्ट नक्काशी कहाँ देखने को मिलेगी? कास्ट पादुका यानी कि खड़ाऊ कहाँ देखने को मिलेगी? और खड़ाऊ एक प्रकार की चप्पलें होती हैं, समझ रहे हैं। और जरी कहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, ये हमको बताना है। देखो, अगर हम बात करें मिट्टी के बर्तन की, तो मिट्टी के बर्तन आपको खुर्जा में देखने को मिलेंगे। उसके बाद कास्ट नक्काशी आपको बरेली में देखने को मिलेगी। कास्ट पादुका यानी कि खड़ाऊ ये आपको पीलीभीत में ही देखने को मिलेगी। और जरी जो है ये आपको कहाँ पर? सहारनपुर में देखने को मिलेगी। देखा जाए तो 2 1 3 4, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 69 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर भी आपको मिलाना है। ठीक है। आगरा किस लिए प्रसिद्ध? कानपुर, मेरठ और मुरादाबाद, ये सभी किस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो देखो, आगरा जो है ये पर्यटन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। ताजमहल स्थित है तो बहुत ज़्यादा पर्यटन यहाँ पर आते हैं। कानपुर जो है ये धातु पात्र के लिए है। ठीक है। उसके बाद मेरठ जो है ये आपका चमड़े के सामान के लिए है। और मुरादाबाद खेलकूद के सामान के लिए है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। तो कौन से ऑप्शंस में दिया? सॉरी, 4 3 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, क्योंकि आगरा मैंने आपको बताया पर्यटन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कानपुर में चमड़े का सामान, यानी कि 4 1 तो यहीं पर आ गया। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है कहाँ पर? तो आप सभी लोग जानते हैं ये रायबरेली में, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक
सही सुमेलित नहीं है, जल्दी बताइए सही सुमेलित नहीं है कौन सा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है, ये बिल्कुल ठीक है। प्लास्टिक सिटी कानपुर को कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा गलत है कि ट्रॉनिक सिटी नोएडा को कहते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का, जल्दी बताइए। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का, तो ये लोक नृत्य कहाँ का, ये ब्रज भूमि का है। सॉरी, ये कहाँ का है, ब्रज भूमि का। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथन नृत्य से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74। ये कथन लिखा है, ये गलत है, कथक होएगा क्या, कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये कथन की जगह कथक कर लीजिएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ध्रुव तारा जोशी। ये विद्याधीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये सभी कथक नृत्य से संबंधित हैं, लेकिन ध्रुव तारा जोशी ये है कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में से सही सुमेलित नहीं है, गलत बार आपको बताना है। कजरी बनारस का है, बिल्कुल ठीक है। होली ब्रज क्षेत्र का है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नौटंकी हाथरस का है, बिल्कुल ठीक है। बिरहा कानपुर का, ये गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को, या लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चंस बताया था और पढ़ाया भी था, तो आज वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ और देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम उससे कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। इसलिए मैं आज पिछली ही वीडियो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो क्वेश्चन है आपका कि चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।